हेलो बच्चों, क्लास 10th प्रश्नावली 5.3। ठीक, जिसमें पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब पहली बार समांतर श्रेणी का मतलब श्रेणियों का योग फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अपन लिखेंगे किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब 1 से लेके n पदों का योग। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d। एक तो फॉर्मूला ये होता है। दूसरा नंबर फॉर्मूला कौन सा होता है? दूसरा होता है तुम्हारा कि कोई भी जैसे जब अंतिम पद क्या दिया हो, अंतिम पद एपी में अंतिम पद एल या एन हो तो n पदों का योग, n पदों का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। एक तो ये होता है फॉर्मूला और लगा के Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, मतलब a का ही मान क्या होता है? l होता है। ओके, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। चलो पहला नंबर टॉपिक लिखते हैं। क्या दिया गया है? दिया है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लिखेंगे प्रथम पद, माना प्रथम पद ए बराबर क्या है? 2 है। सारमांतर डी बराबर क्या होगा? 7 में से 2 घटा देंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद इनने कितना कहा है? 10 पद, मतलब टोटल कितने? 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एन का मान कितना है? 10 है। इसके बाद इसमें ये तो पता नहीं है कि कुल मतलब योग कितना आएगा, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि पदों का योग ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा फॉर्मूला? ये होगा एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और डी। इसके बाद n का मान रख दो, d का और a का इतने मान रख दो। ठीक, तो n का मान क्या है? 10 है, बराबर 10/2 कोष्टक 2 a का मान क्या है? 2 है, प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान क्या है? 5 है। आगे Sn 2 पंचे 10 गुणा में 2 दूना 4 प्लस की इतने 9 बचेंगे और 9 पन्ना 45। इसके बाद Sn बराबर 5 गुणा में 45 4 49 गुणा कर दो तो Sn बराबर क्या आ जाएगा? 5 नाम 45 की 5 हाथ लेंगे 4 5 चौके 20 और 4 24। यही तुम्हारा आंसर, मतलब कि इनके जो AP के 10 पद जोड़ोगे तो कितना आएगा? 245 आएगा। ओके, अगला टॉपिक, सेकंड नंबर टॉपिक क्या लिखा है? चलो दूसरा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है -37, -33, -29 ... कितने? 12 पदों तक। ठीक, तो क्या आ जाएगा? देखो, माना प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर -37। सारवांतर फॉर्मूला क्या होता है? A2 में से A1 घटाने आते, जब D ज्ञात हो तो D बराबर A2 कितना है? -33 है, माइनस एक जो माइनस क्या हो जाएगा? +37। ओके, D बराबर क्या आ जाएगा? 37 में से 33 गए 4 बच्चे, लेकिन बड़ा कौन है?
वो 37, तो प्लस का बचेगा। ओके, इसके बाद n का मान, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 12 पदों का, तो n का मान क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला Sn वाला, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। ओके, तो Sn का मान क्या है, 12, 12/2 कोष्टक 2a का मान क्या है, -37 प्लस n का मान क्या है, 12 -1, d का मान क्या है, 4। आगे S12 बराबर 2 से काट देंगे, 2 × 12 कोष्टक 2 से इसमें गुणा करें तो 2 सत्ते 14 की 4, हंस लागे 1, 2 3 6 1 7, तो माइनस का आ जाएगा, प्लस इतने बचना है 11 गुणा में 4। इसके बाद गुणा कर लेंगे यहाँ पहले, तो S12 बराबर 6 कोष्टक माइनस के 74 और प्लस के 11 × 4 = 44। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। S12 बराबर 6 कोष्टक में कितना बच रहा है, 0 बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का बड़ा था। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर दो तो S12 बराबर क्या आ गया, 6 × 18 माइनस के 180। यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की। तीसरा नंबर टॉपिक क्या रहेगा, देखो ध्यान से समझने का। तीसरा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है 0.6, 1.7, इसके बाद 2.8 ... कहाँ तक, 100 पदों तक। 100 पदों तक ज्ञात करना है, तो कितने पद हैं टोटल, 100 पदों का योग है। ठीक, तो n का मान क्या हो गया, 100। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद, तो पहले नंबर पे जो लिखा रहता है वो प्रथम पद होता है, मतलब 1 का मान 0.6। सार्वधातुक मतलब d का मान क्या, 1.7 में से माइनस करना पड़ेगा, 0.6 घटा दो तो d का मान क्या आ गया, 1.1 आ गया। ठीक, इसके बाद Sn पता नहीं है, इसको फॉर्मूला लगाओ, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d, सभी मान रख दो। तो n का मान कितना है, 100 है, तो S 100 बराबर n का मान 100/2 कोष्टक 2a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुणा में d का मान 1.1। ओके, इसके बाद गुणा किया, S 100 बराबर 2 50 100 होता है, कोष्टक 6 दूना 12, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव, प्लस इतने कितने बचेंगे, 99 गुणा में 1.1। इसके बाद S 100 बराबर 50 गुणा में, इन दोनों को गुणा कर लो पहले, तो 1.2 तो जो की तो प्लस 11 1 9 99, 11 9 99 और 9 108, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब जोड़ लो तो क्या आएंगे, देखो S 100 बराबर 50 गुणा में 1.2 प्लस, सॉरी जोड़ना है इनको, तो 9 2 ज्ञान की 1, हंसल आ गई 1, सोचे 9 1 10 को 0, हंसल आ गई क्या 1, तो 1 आगे से जोड़ दें तो 1 ही आ जाए, होते भी 1, तो एक अंक बाद दशमलव आ गया। अब 5 का गुणा कर दो, मतलब 50 का गुणा कर दो, तो S 100 50 का गुणा करेंगे तो 0 तो जो आगे को जो को तो 5 एकम 5, फिर 0, 5 एकम 5, फिर 0, नहीं 5 5 एकम 5, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव। अब जो 0 का कोई महत्व नहीं है तो S 100 बराबर क्या आ जाएगा, 5505, 5505, यही तुम्हारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक। ये कठिन नहीं है, बस तुम्हें लग रहे हैं कठिन, ठीक है बहुत इजी, बस फॉर्मूला एक ही लगना है, Sn पदों का योग, तो 1/15, 1/12, फिर 1/10 ... कहाँ तक, 11 पदों तक। तो इसमें प्रथम पद क्या बनेगा, प्रथम पद तो पहला नंबर बनता है,
तो लिखेंगे प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/15। इसके बाद सार्वंतर क्या हो जाएगा d बराबर 1/12 में से 1/15 घटाना पड़ेगा, तेरे एक गुणा कर दूँ तो d बराबर क्या आ जाएगा 15 एकम 15 माइनस 12 एकम 12 बटे में 15 गुणे 12 सो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 3 18। ओके, क्या आ गया d बराबर, यहाँ घटाओ तो कितने बचने 3 बटे में 180, 3 से कटते हैं काट दो, d बराबर क्या आ गया 3 एकम 3 3 18 1/60 आ गया d का मान। इसके बाद n का मान कितना है 11 है, तो लिखेंगे n बराबर 11 है। इसके बाद फिर एस एन वाला फॉर्मूला, तो एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। एस एन का मान क्या है 11 बराबर 11/2 कोष्टक 2a का मान क्या है 1/15, ये a का मान है तो 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान क्या है 1/60 है। ठीक, आप गुणा कर लेंगे तो s 11 बराबर 11/2 कोष्टक में 2 एकम 2 बटे में 15 प्लस इतने 10 आ जाने गुणा में 1 बटे में 60, 0 से 0 कट गया आगे, तो s 11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस 1 एकम 1 बटे में 6। इसके बाद फिर से तिरक गुणा कर लो तो s 11 बराबर 11/2 कोष्टक 6 दूना 12 की 2 12 के 12 15 एकम 15 बटे में 15 के 90। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा s 11 बराबर 11/2 कोष्टक में 15 और 12 और 15 कितने होते हैं 7 और 2 बटे में 90। पहले तो काट देंगे तो 9 से काट देंगे दोनों को, तो s 11 बराबर 11/2 गुणा में 9 तिया 27 और 9 दम की 90। ओके, अब गुणा कर लो तो s 11 का मान कितना आ जाएगा 11 × 33 बटे में 10 दूना 20, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चार हो गए थे, अब पांचवा है नहीं, तो अब चलते हैं दूसरे नंबर टॉपिक को पढ़ते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए योगफल का क्या करना है, योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि डायरेक्ट में योगफल दिया गया है, फॉर्मूला लगा के ज्ञात करो। किसका योगफल करना है, मतलब कि योग दिया गया है इतने पद तक का योग करो। तो पहला है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट 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 कहाँ तक 84 तक। ठीक, मतलब कि अंतिम पद कितना है 84 है। मतलब कि एक AP लिख दे इनने, तो AP का जो अंतिम पद है वो क्या है 84 है। तो अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं L से, जो कि क्या है 84, या AN से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा A, जो कि 7 है। इसके बाद क्या कहना है कि सार्वंतर ज्ञात करो, तो D बराबर दूसरे में से पहले को घटा दो तो 10 सही 1/2 में से घटा दो 7। ठीक, इसके बटे 1 मानो। इसकी जब मिश्र भिन्न सॉल्व करो तो D बराबर 2 धाम की 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7/1, तेरे गुणा कर दो तो D बराबर 21 एकम 21 और 7 दूना 14 बटे में 2 एकम 2, तो D का मान क्या हो जाएगा 7/2। इतना समझ में आया। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, अभी देखो n का मान पता नहीं है, इसमें कितने पदों का योग करना है। जो तो पता है 84 है लास्ट पद, लेकिन जो नहीं है पता कितने योग पद हैं इसके अंदर। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा NAD ये मान ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है an का। ठीक, तो अपन को an का ज्ञात करने तो an वाला फॉर्मूला लगाओ, तो an बराबर an प्लस n-1 d। तो an का मान क्या है 84 है
बराबर ए का मान 7 है प्लस एन का मान पता नहीं है और 1 और डी का मान क्या है 7/2 है। अब क्या करेंगे 84 जो का था 7 क्या है धन का, इस साइड जाके ऋण का होगा जाएगा, तो क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर रहे हैं, करने पर कर देंगे तो माइनस के 7 बराबर n-1 और गुणा में क्या है 7/2 है। तो ये 7 घटाएंगे क्या बचेंगे, देखो 4 घटाए 177 बच गए पूरे, ठीक है। इसके बाद n-1 7/2, ध्यान से देखना जी 2 क्या है हर में है तो इस चढ़ जाएगा अंश में, तो 77 गुणे क्या हो जाएगा 2। 7 क्या है अंश में जी इस साइड आएगा हर में, बराबर में क्या आ जाएगा n-1। 7 से काट दो 7 एकम 7 और 7 11 77, तो 11 दूना 22 बराबर में n-1। एक का क्या कर दें पक्षांतर, तो 22 प्लस 1 बराबर में n का मान क्या हो गया 23 हो गया, ठीक। n का मान 23 आ गया। अब टोटल पद ये कितने हैं 23 हैं और लास्ट का पद 84 है, ठीक। तो अपन के लिए l का मान दिया गया है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ कि एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन अपन को क्या है दिया हुआ है, ठीक, इसलिए अपन ने ए एन वाला फॉर्मूला लगा लिया। एस एन 23 है अपन ने अभी ज्ञात किया था, क्या है एन 23 है बराबर 23/2। ए का मान क्या है ए का मान 7 है और प्लस में ए एन का मान 84 है, ठीक, तो रख देंगे 84। इसके बाद क्या आ जाएगा एस 23 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 23/2 तो जो का था गुणा में इनको जोड़ेंगे 7 ज्ञान की 1 हंसा लगी 1 और 7 ज्ञान की 1 हंसा लगी 1 8 1 9, ओके। इसके बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे तो एस 23 बराबर 23 का गुणा 21, मतलब इसमें करो 91 में 23 एकम 23 की 3 हंस ले आएंगी कितनी आ गई हंस ले आएंगी 2, 23 नम्मा होता होगा अपना 1 मिनट 207, 207 में कितना जोड़ो 2 जोड़ दो हाथ लें तो 209 हो जाएंगे बटे में 2, यही तुम्हारा आंसर, ओके। अगला टॉपिक सेकंड नंबर का, यहाँ जी सेकंड का पहला हुआ था, अब सेकंड का दूसरा क्या है, दूसरे का दूसरा कि लिखा हुआ है 34, पहले लिखा है 34 फिर प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 कहाँ तक प्लस में आ गया 10 तक, ठीक। अब सबरे पद जोड़ना है, तो एक तो तुम्हें अंतिम पद पता है कितना है 10 है, तो ए एन या ए एल बराबर है किसके 10 की, ठीक, मतलब ये दोनों मान क्या है 10 है। इसके बाद प्रथम पद ए बराबर क्या है 34, सारा अंतर डी बराबर 32 में से 34 घटा दो 32 माइनस 34, तो डी का मान क्या हो जाएगा माइनस का बड़ा तो माइनस के 2, पर एन का मान अभी पता नहीं है तो पहले ज्ञात कर लो छोटा वाला फार्मूला लगा के एन व पदों का, ठीक। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी, ए एन का मान 10 है और ए का मान 34 है प्लस एन का मान पता नहीं है और डी का मान -2 है, तो 34 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो 10 माइनस 34 बराबर में n-1 और गुणा में -2, क्या करेंगे कि ये घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने 24 बराबर में n-1 और गुणा में -2, -2 का में इस साइड गुणा में इस साइड जाके भाग में आएंगे तो माइनस के 24 बटे -2 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया 2 बारह 24, तो 12 बराबर n-1, एक क्या है ऋण का इस साइड जाके धन का, तो 12 माइनस नहीं प्लस 1 बराबर n का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखो n पता है ए पता है l पता है, छोटा वाला फॉर्मूला लगा लो, तो एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है, तो अपन क्या लगाएंगे ए एस एन का मान क्या है एन का मान याद किया था अभी 13 आया, ठीक, तो 13 बराबर 13/2 कोष्टक ए का मान 34 है प्लस सॉरी ए का मान
हाँ 34 है, ए एन का मान 10 है। जोड़ लो तो एस 13 बराबर 13/2 गुणा में ये हो जाएंगे 44 जोड़ने पर, 2 से ने काट दो 22 बार जाएंगे। तो एस 13 बराबर 13 गुणे 22, 13 का 22 में गुणा कर दो तो एस 13 बराबर 13 दूना 26, 13 दूनी 26 और 2 28। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरे का लास्ट तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या लिखा है, देखो अपन को ए पी दी गई है -5 प्लस -8 प्लस माइनस क्या है 11, हाँ -11 प्लस लगा के डॉट डॉट प्लस माइनस की 230। तो मतलब कि अंतिम पद तो माइनस का 230 है, मतलब ए एन बराबर एल बराबर है कितना -230। इसके बाद प्रथम पद ए का मान क्या माना जाएगा -5। इसके बाद डी सार्वंतर, तो इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, तो -8 में से -5 करना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला का माइनस हो, ये ज्यों का था और ये तुम्हारा मान ज्यों का था। डी बराबर क्या आ गया -8 माइनस +5, घटा दूँ तो डी का मान क्या आ जाएगा, प्लस का बड़ा कि माइनस का बड़ा है 8, 8 में से 5 गए 3 बचा। ठीक, इसके बाद ए का हो गया, एन का नहीं पता अभी, तो एन का क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन का मान क्या है -230 बराबर ए का मान -5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान क्या है -3 है। तो माइनस का 5 का क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर कर दिया तो ये इस साइड आएगा, तो माइनस का इस साइड जाके प्लस का, तो माइनस का 230 प्लस के 5 बराबर एन माइनस 1 गुणा में -3। तो ये घटा दो क्या आ जाएंगे माइनस के 225 और ये 3 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में आएंगे, तो माइनस का 3 बराबर में एन माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया 3 से इन्हें काट दो, तो 30 7 21 3 5 15 बराबर एन माइनस 1, 1 का क्या कर देंगे पक्षांतर, 75 प्लस 1 बराबर में एन, एन का मान क्या हो जाएगा 76। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन। तो एस एन का मान क्या ज्ञात हुआ 76 आया, बराबर एन बटा मतलब 76/2 कोष्टक ए का मान क्या है, ए का मान -5 प्लस ए एन का मान माइनस के 230। ओके, इसके बाद एस 76 2 से काट दो इन्हें, तो 2 3 6 और 2 8 16 -5 प्लस माइनस 230, इन्हें जोड़ देंगे, माइनस माइनस के हमेशा जोड़ते हैं। तो एस 76 बराबर 38 गुणा में माइनस के 235, 38 का माइनस के 235 में गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का जो का था 89 30, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, चलो तीसरे के भी कुछ कर लेते हैं। तीसरे टॉपिक में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तीसरे के पहले वाले पद हैं तो इनमें कुछ मान तो दिए गए हैं, पर मान को क्या करना है, तुम्हें सही जगह यूज करना है। कैसे, अब वो फॉर्मूला उसी में दिया रहेगा, बस तुम्हें दिमाग लगाना होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब 2 फॉर्मूला अपन ने 5 अध्याय में पढ़ी, ए एन वाला एक एस एन वाला, तो ये 2 में से कौन सा फॉर्मूला लगना है उसका तुम्हें पता करके रखना होगा। तो हमेशा इसका ज्ञात करने के लिए हमेशा ए का ज्ञात किया जाता है, एन का और डी का, यहीं से मान ज्ञात होता है। इसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ केवल एन पदों का योग ज्ञात होता है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद और कहीं कहीं तुम्हें ए और डी का मान इससे भी ज्ञात हो जाएगा, लेकिन इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या लिखा है तीसरे का, जिसमें ए का मान क्या है 5 है, डी का मान क्या है 3 है और ए एन कितना है 50। ठीक, इसके बाद एन बार एस एन को ज्ञात करना है, मतलब कि एन का मान ज्ञात करो और एस एन का मान ज्ञात करो। तो
सबसे पहले सवाल किसका रहेगा, एन का मान ज्ञात करना। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान 50 है, ए का मान 5 है, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान क्या है 3 है। अब 5 क्या है प्लस का, इस साइड जाके माइनस का, तो क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर कर देंगे तो 50 माइनस हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 3। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 50 में से 5 घटाओ कितने बचते हैं 45 बराबर एन माइनस 1 और 3 का में गुणा में इस छट जाके भाग में, तो 45/3 बराबर में क्या हो जाएगा एन माइनस 1। ये कटेंगे तो क्या बचेगा 3 एकम 3 3 5 15 बराबर एन माइनस 1 का क्या कर दो पक्षांतर कर दो, 15 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर में एन का मान क्या हो जाएगा 15 और 1 16। ठीक, अब एन का आ गया। एस एन का फॉर्मूला ज्ञात करने, तो एस एन का फॉर्मूला 2 प्रकार का होता है। तो अपन के लिए देखो ए एन या एल दिया हो तो अपन छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकत। तो देखो ए एन दा होगा तो अपन छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो एस एन का मान क्या है 16 है, बराबर में है 16/2 कोष्टक ए का मान क्या है 5 है, प्लस ए एन का मान 50 है। 5 से काट दो, सॉरी 2 से काट दो, तो एस 16 बराबर 2 8 16 गुणा में 50 और 5 55, 5 का गुणा सॉरी 8 का गुणा कर दो, तो एस 16 बराबर 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तीसरे का पहला हो गया, तीसरे का दूसरे नंबर टॉपिक। तीसरे का दूसरा नंबर टॉपिक क्या कहता है, देखो ए का मान 7 है, ए 13 का मान कितना है, ए 13 का मान है 35। तो देखो एन की जगह के कितना आ गया 13 आ गया, तो मतलब कि एन का मान भी कितना है 13 है। ठीक, यहाँ ए एन होता है तो एन का मान क्या आ गया 13 आ गया। इसके बाद डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ दोनों समान है इसलिए एन का मान अपन ने क्या ले लिया 13 ले लिया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या देखो डी को ज्ञात करने के ए एन वाला फॉर्मूला आएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी ए एन का मान, तो ए एन का मान 13 है, बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 और डी जो का था। इसके बाद 13 क्या, ए 13 का मान क्या है 35 बराबर 7 प्लस 12 डी। इसके बाद यहाँ 7 क्या है प्लस का, इस चल जाके माइनस का, तो पक्षांतर कर दें। पक्षांतर करने पर कर देंगे तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। तो ये घटा देंगे कितने बचेंगे 28 बचेंगे, बराबर में 12 डी। 12 का मैं गुणा में इस चढ़ जाके भाग में, तो 28/12 बराबर क्या आ जाएगा डी। क्या से काट दो 4 से, 4 7 28 और 4 3 12, डी का मान क्या आ गया 7/3। इसके बाद एस 13 का मान ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ ए एन भली दिया गया है। ठीक, हाँ ए एन दिया गया है तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसा, देखो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन, फॉर्मूला लगा लिया। ठीक, तो एस एन का मान क्या है 13 है, फिर से एन का मान 13/2 कोष्टक ए का मान 7 और ए एन मतलब ए 13 का मान कितना है 35। इसके बाद 35 में 7 जोड़ दो, एस 13 बराबर 13/2 गुणा में 35 7 42, 2 से काट देंगे तो 21 बार जाएगा, 2 दूना 4 2 एकम 2, तो एस 13 बराबर 13 एकम 13 की 3 हंसल आ गई 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273, यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, तीसरे का दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे की। तीसरे का
तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, A12 का मान 37 है, तो A12 का मान 37 है। इसका छोटा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 12 की जगह 11 D बराबर में 37, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं इसको। इसके बाद D का मान पता करना है, तो D का मान पता नहीं है। इसके बाद S13 का मान भी पता नहीं है, ठीक है, नहीं 12 का नहीं है पता। तो क्या करेंगे, देखो A का मान समीकरण 1 में रख दो। A का मान दिया है क्या, हाँ D का मान दिया गया, D ज्ञात नहीं करना, D का मान 3 है और A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, D का मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो देखो A प्लस 11 गुणा में D का मान क्या है 3 है बराबर में 37, तो A प्लस 11 × 33 बराबर 37। 33 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो A बराबर 37 माइनस 33, तो A का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। अब A का मान 4 है, D का मान ये पता है तुम्हारे लिए। अब SN का ज्ञात करो, तो S12 इसमें AN तो दिया नहीं गया, हाँ दिया गया ना, ये 12 दिया गया 37, तो छोटा वाला फार्मूला लगा लो। तो N का तो पता ही है 12 है, ठीक, क्योंकि 12 की लागत ज्ञात कर रहे हैं। तो SN बराबर N/2 कोष्टक A प्लस AN, N का मान रखो पहले, तो SN का मान क्या है 12 बराबर 12/2 कोष्टक A का मान क्या है 4 प्लस AN का मान 12, A12 का मान क्या है 37 है, तो रख दो यहाँ। तो क्या आ जाएगा S12 2 × 6 12, 4 प्लस A12 का मान 37 है। अब गुणा मतलब ये जोड़ देंगे, तो S12 बराबर 6 गुणा में 4 और 37 41, 6 से गुणा कर दो। S12 बराबर 6 एकम 6 6 चौके 24, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है, तीसरे का तीसरा हो गया, तीसरे का चौथा नंबर, तीसरे का चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा है कि A3 बराबर 15 है, इसके बाद S10, तो इसको छोटा वाला फॉर्मूला लिख लो पहले। तो A प्लस 2D लिख सकते हैं, बराबर में 15 होता है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद S10 बराबर क्या है 125, S10 हो गया। इसके बाद देखो अपन को ज्ञात क्या करना है कि D ज्ञात करना है और साथ में एक और है A10 ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो N का मान इसके लिए 3 रहेगा, इसके लिए 10 रहेगा, ठीक। तो इसके लिए अपन खोल रहे केवल, तो N का मान क्या है 10, तो 10/2 कोष्टक 2A प्लस N का मान 10 माइनस 1 और D बराबर में क्या है 125। समीकरण नंबर 2 अभी नहीं मानेंगे, 5 2 पंचा 10, 2A प्लस के क्या आ जाएगा 9D बराबर में 125। 5 का में गुणा में, इस चढ़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इसके बटे में, जो कि भाग में आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे 2A प्लस 9D बराबर क्या आ जाएगा 125 बटे में 5, 5 से काट दो, तो 2A प्लस के 9D बराबर में 5 दूना 10, 5 पचम 25, ये आ गया दूसरा ऑप्शन, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को विलोपन विधि से हल। तो देखो यहाँ है 1, तो इसमें करना है 1 से गुणा, यहाँ है 2, तो यहाँ करेंगे 2 से गुणा और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि A और D का मान पता करना है अपन को पहले नंबर, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को
घटाने पर घटा देंगे तो समीकरण 1 घटाओ तो देखो पहले 2 का गुणा करना है इसमें, तो 2 1 कम 2, 2 दूने 4 बराबर में 30, 2a प्लस की 4d बराबर में 30, 2 से गुणा कर दिया साथ में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें 1 से गुणा करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2a प्लस के 9d बराबर में क्या 25, क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे कि जे माइनस का और जे भी माइनस का, जे प्लस माइनस का होने के कारण कटेगा और जे प्लस का है जे माइनस का है, माइनस का बड़ा है 9 तो माइनस जो का था 9 में से 4 चले जाए 5 बचा, डी बराबर यहाँ देखो प्लस का बड़ा है तो 30 में से 25 जाए 5 बचे, 5 यहाँ काय में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो डी बराबर 5 बटे -5, 5 एकम 5, डी का मान क्या हो गया -1 हो गया। अब डी का मान कहाँ रख देंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या है देखो a प्लस 2 डी का मान -1 और बराबर में 15, तो क्या करेंगे देखो a प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर में 15, तो उस साइड ले जाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस में 2, तो a का मान क्या आ गया 17 आ गया। अब देखो ज्ञात क्या करना है, d का मान तो क्या आ गया 17 नहीं आया, d का मान आया -1, लेकिन अब a 10 ज्ञात करना है तो a 10 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a 10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d, तो a 10 बराबर a का मान क्या है, a का मान अभी अपन ने ज्ञात किया 17, तो 17 रखते हैं एक ही जगह प्लस 9 गुणा में d का मान -1 आया, तो a 10 बराबर 17 प्लस माइनस 9 एकम 9, तो a 10 बराबर 17 में से 9 चले गए 8 बचा, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तो तीसरे का 5वां नंबर, तो अब 5वें नंबर के जो टॉपिक हैं वे करेंगे अपन कल, कारण क्योंकि आज देखो वीडियो हो गई 37 मिनट की और मुझे अपलोड करने में क्या लगेगा समय लगेगा, जो कि मुझे अपलोड करने में क्या लगेगी जी डाटा लगेगा, डाटा जो कि उतना मेरे पास होता नहीं है, मैं केवल 40 मिनट की वीडियो का ही डाटा रखता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए, और साथ में आप यदि सपोर्ट करोगे तो मेरा डाटा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं 2-2 घंटे की वीडियो बनाना लगूंगा, ठीक। तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।